हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फिर से आ गई हूँ यूजफुल सी टिप्स एंड ट्रिक वीडियो लेकर। छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं हमारे काम को बेहद आसान बना देती है। जिन चीजों को हम ये सोचकर फेंक देते हैं कि इनका कुछ भी इस्तेमाल नहीं है, उन्हीं चीजों को इस्तेमाल कर कर हम अपने काम को बेहद आसान बना सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, जब हम मार्केट से ये सेजवान सॉस की बोतल लाते हैं और जब ये खाली हो जाती है तो हम क्या करते हैं, इनको फेंक देते हैं। तो फ्रेंड्स, फेंकने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, हम इनका बहुत ही अच्छा सा यूज ले सकते हैं। इस तरह की बोतल हम ऑनलाइन मंगाते हैं जिससे आप अपनी किचन में इनको रखें और हमारी किचन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत रहे। तो आज मैं आपको इस बोतल का बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल बताने वाली हूँ। तो देखिए, इस पे जो स्टिकर लगा होते हैं, सबसे पहली बात तो इसके स्टिकर को हटाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपको छोटी छोटी सी इसकी कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जो आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। तो देखिए, इसमें आपको बिल्कुल खोलता हुआ गर्म पानी डाल देना है बोतल में। ध्यान रखिएगा, अगर आप प्लास्टिक वाली बोतल में कर रहे हैं तो पानी थोड़ा हल्का गर्म रखिएगा, ज्यादा गर्म मत डाल दीजिएगा। लेकिन अगर आप कांच वाली बोतल का स्टिकर हटा रहे हैं तो पानी अच्छा खासा गर्म होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जैसे ही हमने देखिए पानी डाला है, स्टिकर कितनी आसानी से हटने लगा है, ये देखिएगा। बस इसी तरह से आप किसी भी बोतल का, कांच की बोतल का या किसी भी चीज का स्टिकर बड़ी ही आसानी से हटा सकते हैं। ये देखिएगा कितनी आसानी से ये स्टिकर इस बोतल पे से हट चुका है। तो जैसे ही ये हट जाएगा, लेकिन एक चीज इसमें फिर भी रह जाती है, इसमें जो गम लगी रह जाती है ना, वो साफ नहीं होती है। स्टिकर हमने हटा दिया है लेकिन इसकी गम बिल्कुल भी नहीं हटी है। पानी हम निकाल देंगे, फिर ये हाथों में चिपकने लगेगा, इस पे गंदगी चिपकने लगेगी और फिर से हमारी ये बोतल बहुत ज्यादा गंदी हो जाएगी। तो उसके लिए भी मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर से बता देती हूँ। आपको लेना है नमक और उसमें थोड़ा सा आपको रिफाइंड ऑयल डाल देना है। अच्छे से मिक्स कर लेना है, अपने हथेली पर फैला लेना है और बस बोतल पर कुछ इस तरह से हथेली से हमें इसको रगड़ लेना है और इतनी आसानी से साफ हो जाती है। कांच की बोतल हो चाहे प्लास्टिक की बोतल पर गम लगा हो, बड़ी आसानी से साफ हो जाती है। जितनी भी इसमें गम लगी है साफ हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको अच्छे से साफ पानी से धोकर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, हमारी जो ये बोतल है ना, बिल्कुल चमक गई है, बहुत ही बढ़िया तरह से साफ हो गई है। अब बात आती है इसे रेडी टू यूज करने की। देखिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई बोतल हमें तुरंत चाहिए होती है, कोई भी डिब्बा हमें तुरंत चाहिए होता है उसमें सामान रखने के लिए। इतना टाइम नहीं रहता है कि हम इसको धोएंगे फिर इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो उसके लिए आज मैं आपको इंस्टेंट जब हम बोतल को सुखा सकते हैं, करना क्या है, इसमें कपड़ा ठूस देना है। देखिए, जैसे कि मैंने इसमें कपड़ा डाल दिया है, ठीक है। कपड़ा डालने के बाद हमें अब इसको गर्म करना है। गरम किस तरह से करना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। गैस मैंने ऑन कर देनी है और गैस को ऑन कर कर हमें इस बोतल को आंच के ऊपर कुछ इस तरह से करते जाना है। इससे क्या होगा, ऊपर से भी सूख जाएगी और जो अंदर स्टीम बनेगी ना, वो कपड़ा जो है वो अच्छे से सोख लेगा। क्योंकि आपने देखा होगा, कोई भी चीज को अगर हम गर्म करते हैं तो अगर उसके अंदर पानी होता है वो इतनी जल्दी से सूखता नहीं है। हमने जो इसमें कपड़े का इस्तेमाल किया है ना, तो इस वजह से बहुत ही जल्दी से हमारी अंदर से भी बोतल सूख जाएगी, ठीक है। बस हल्के हाथ से इसको थोड़ा थोड़ा सा घुमाते जाइएगा और इसको गरम कर लीजिएगा। गैस के ऊपर नहीं रखनी है, बस इसको अलट पलट कर कर हमें इसको सुखा लेना है। देखिए, ये हल्की गर्म है, अब जैसे ही ये ठंडी हो जाएगी ये बिल्कुल सूख जाएगी। तो आप इसको तुरंत इस्तेमाल में कर सकते हैं। प्लास्टिक की बोतल तो नहीं होगी, लेकिन कांच की बोतलों को आप इस तरह से बहुत ही जल्दी से मिनटों में सुखा सकते हैं अंदर से, ठीक है। तो चलिए, ये बोतल हमारी अच्छे से सूख गई है। बात ये आती है कि अगर आपके पास इस तरह की बोतल आती है तो उनको फेंकने की गलती तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आप इसमें कोई भी सामान भरकर रखेंगे ना, तो बहुत ही अच्छा हम इसका यूज ले सकते हैं। जैसे कि मैं लेने वाली हूँ, देख सकते हैं आप, ये मेरे पास ना पॉलिथीन में रखी हुई थी, तो मैं इस बोतल में भर के रखूंगी ना, तो रखी हुई भी अच्छी लगती हैं और चीजें सेफ भी रहती हैं। तो इस तरह से मैं इसमें सारे में भर देती हूँ, ठीक है। तो इस तरह की बोतल मेरे पास काफी सारी रखी हुई थी, मैंने एक भी नहीं फेंकी, सबको मैंने इसी तरह से क्लीन किया और मैं इसको यूज में लेती हूँ। तो देख सकते हैं,
तो मैंने इसमें ड्राई फ्रूट रखे हुए हैं और कितनी ज़्यादा खूबसूरत ये बोतल लग रही है। मार्केट से भी हम इस तरह की बोतल मिलती हैं, ऑनलाइन भी मिलती हैं। लेकिन जब हमारे घर में आ जाती है, चाहे अचार की हो, चाहे फिर शेज़वान सॉस की बोतल हो या फिर कॉफ़ी की बोतल हो, उसको आप फेंकिए ना, आप अपने यूज़ में ज़रूर लीजिएगा। रखी हुई बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है और काम भी आसान हो जाता है और देखिए चीज़ें भी खराब नहीं होती है। तो देखिए मैं आपको रखकर इसको दिखा रही थी कि कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये मेरी कॉफ़ी की जो बोतल है वो है, ये मेरे शेज़वान सॉस की और कुछ जैम की, अचार की बोतल है। तो मैंने इनको नहीं फेंका है, मैं इसी तरह से इनको क्लीन करती हूँ और इसी तरह से यूज़ ले लेती हूँ। है ना कमाल का आइडिया? चलिए आप देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। अगली ट्रिक हमारी अंडों को लेकर है। देखिए किसी-किसी को होता क्या है ना कि अंडे तो खाना पसंद करते हैं, लेकिन इसका जो येलो वाला पार्ट होता है ना, उसकी स्मेल लोगों को पसंद नहीं आती है, उसको खाना अवॉइड करते हैं, ठीक है? तो अब मुश्किल ये आ जाती है कि हम व्हाइट वाला जो पार्ट है उसको हमें चाहिए, येलो वाला नहीं चाहिए, तो हम उसको कैसे अलग करें? 2 तरीके बताऊँगी, जैसे भी आपको ईज़ी लगे आप कर लीजिएगा। तो पहले तो आप चाकू से एक ऊपर छोटा-सा होल बना लीजिएगा अंडे में और बस इसको पलट दीजिएगा। जितना भी व्हाइट वाला है वो निकल जाएगा और येलो वाला अंडे के अंदर ही रह जाएगा। तो आप इस तरह से भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है ना? कितनी आसानी से देखिए हमने अलग कर लिया है, ज़्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगी। अब मैं आपको इसको दूसरा तरीका बताने वाली हूँ, जैसे कि देखिए हमने अंडा फोड़ लिया है और हमें इसमें येलो पार्ट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ व्हाइट वाला ही चाहिए, तो हम इसमें से कैसे अलग करें येलो पार्ट को, ठीक है? उसके लिए आपको करना क्या है, आपको ले लेनी है एक बोतल। ऐसी बोतल ले लेनी है जिसको आप कुछ इस तरह से दबा सकें और बोतल के माउथ को येलो वाले जो पार्ट है ना उसके ऊपर लगा देना है। जैसे ही हम हाथों को छोड़ेंगे तो ये जो एग है अंदर आ जाएगा बोतल के। कितना आसान था इसमें से येलो पार्ट को निकालना और आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। देखिए बच्चों को पसंद नहीं आते हैं और जो जिम करते हैं उनको ये येलो पार्ट खाना अवॉइड करना होता है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। बड़ी ही आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए मैं आपको बार-बार कर दिखा रही हूँ, बहुत ही ईज़ी है इसमें से इस पार्ट को निकालना। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये ट्रिक आपको बेहद पसंद आई होगी, छोटी-सी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम की। चलिए अब देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक। आज मैं आपको ये इनविजिबल वाली जो सॉक्स होती है ना, इनका बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल बताने वाली हूँ। वैसे तो इनको गर्मियों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज मैं इसका सर्दियों में यूज़ लेने वाली हूँ, वो भी बहुत ही ज़्यादा कमाल का। करना क्या है? चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए होता क्या है सर्दियों में जब हम सॉक्स पहनते हैं, हम पहन के घर में घूमते रहते हैं, फिर भी हमें सॉक्स में हमारे पैरों में ठंडा लगता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा लगता है, इसलिए हम चप्पल पहन के रखते हैं। लेकिन कोई-कोई घरों में ऐसा होता है ना, किचन में चप्पल लेके नहीं जा सकते, है ना? नंगे पैर जाना होता है, तो इस वजह से हमारे पैरों में ठंड चढ़ जाती है। तो उसके लिए आज मैं आपको बहुत ही कमाल की ट्रिक बताऊँगी। तो मेरे हस्बैंड ये पहन रहे थे, तो मैंने सोचा इसके गत्ते को मैं ले लेती हूँ और बहुत ही बढ़िया यूज़ करने वाली हूँ। ये नए लेकर आए थे मार्केट से, तो इसमें जो गत्ते लगे होते हैं ना, इसका भी मैं बहुत ही बढ़िया यूज़ बताने वाली हूँ और इन सॉक्स का भी बहुत बढ़िया यूज़ बताने वाली हूँ। आप इनको सर्दियों में भी पहन सकते हैं। लेकिन आपको गत्ते के साथ पहनने हैं। जो गत्ता इसमें लगा हुआ है ना, उसके साथ ही हम इसको पहनेंगे। ऐसा करने से क्या होगा ना, हमारे पैरों में ना ठंड बिल्कुल भी नहीं चढ़ने वाली है। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। जब हम इन सॉक्स को पहनते हैं और सॉक्स पहन के हम घूमेंगे, चाहे बड़ी वाली सॉक्स हो, चाहे इस तरह की हो, तो हमारे पैरों में ठंड चढ़ जाती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतली होती है और जहाँ हम रहते हैं ना, वहाँ इतनी सर्दी नहीं है, नॉर्मल सी है। लेकिन जब हम नंगे पैर रहते हैं ना, तो हमारे पैरों को बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है। आप इसको बड़ी सॉस के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बड़ी वाली होती है ना, मोटी वाली, उनके साथ भी। तो देखिए, मैंने गत्ता नहीं निकाला, गत्ते के साथ ही मैंने इसको पहन लिया है। अब मुझे पैरों में बिल्कुल भी ठंड नहीं लगने वाली है, मेरा काम बेहद आसान हो गया है। ये देख सकते हैं, बस इस तरह से पहन लूँगी ना तो बढ़िया से ये काम करेगी, बिल्कुल भी पैर मेरे ठंडे नहीं होंगे। तो मैंने आपको इसको भी पहन के दिखा देना है और मैं आपको बड़ी वाली जो सॉक्स हैं, उसके साथ भी मैं आपको पहनकर इसको दिखाने वाली हूँ। आप इस तरह से पहनकर किचन में जाइएगा ना, तो आपके पैर बिल्कुल भी ठंडे नहीं होंगे, पैरों में ठंड बिल्कुल भी नहीं चढ़ेगी। तो देखिए करना क्या है, पैर रख लेना है और फिर ये बड़ी वाली जो सॉक्स है काफ़ी मोटी है, तो इसको हमें इस तरह से देखिए पहन लेना है।
आप चाहे तो चप्पलों के साथ भी पहन सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये हैं तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसी भी गत्ते का इस शेप का बनाकर कट कर लीजिएगा, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जूतों में आती है ना फोम लगी हुई, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पुरानी हो गई हैं तो उनको ना फेंकें, इस तरह से इस्तेमाल में लीजिएगा, आपका काम बेहद आसान हो जाएगा। ये देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं दोनों पैरों में पहन लेती हूँ और दोनों पैरों में पहनकर फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके क्या फायदे हैं। ये देखिएगा। तो एक पैर मैंने पहन ली थी, अब दूसरे पैर में मैंने इसके अंदर ही ये गत्ता डाल दिया था और फिर मैं इन सॉक्स को पहन रही हूँ। ये देखिएगा। तो बस ये छोटी-सी ट्रिक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम की। आप देखिए मेरे पैरों में बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है, क्योंकि नीचे देखिए गत्ता आ गया है और बहुत ही अच्छे से एकदम गरम-गरम फ़ील हो रहा है। ये देखिएगा, बिल्कुल भी ठंडा नहीं लग रहा है। तो आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स एंड ट्रिक आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको थोड़ी-सी भी यूज़फुल लगी है, तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।